हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और यहाँ पे फाइनली बीपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है। बिल्कुल जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका फाइनली इंतज़ार ख़त्म हो चुका है साथियों। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बीपीएससी ने अभी अभी नोटिफिकेशन जारी किया है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग सिलेबस देखते हैं, अब फॉर्म कब से ऑनलाइन होगा ये सब हम लोग देखने वाले हैं। और अब आपको तैयारी में लग जाना चाहिए बिल्कुल। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये है बिहार लोक सेवा आयोग और ये प्रेस नोट। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा करने के लिए बिहार सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग को प्राधिकृत किया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि बीपीएससी को ये हैंडओवर किया गया है। इसके आलोक में आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसका विषयवार पाठ्यक्रम एवं परीक्षा की संरचना आदि का विवरण आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग उस सिलेबस को भी देख लेते हैं और वैकेंसी के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो जितने भी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप लोग अगर हर सूचना को समय से पाना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समय में आपको हर चीज़ अपडेट किया जाएगा। तो नोटिफिकेशन को चलिए ओपन करते हैं और सिलेबस को पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना और यहाँ पे दिया गया है अंडर द बिहार स्टेट स्कूल टीचर अपॉइंटमेंट ट्रांसफर डिसिप्लिनरी एक्शन एंड सर्विस कंडीशन रूल 23 फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टीचर इन प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल एंड हायर सेकेंडरी स्कूल। द पेपर सब्जेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ड्यूरेशन एंड टोटल मार्क्स फॉर रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप विल बी एज फ्लोज। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया है तो उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, जो आपको आसान लगे उसमें समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस टाइप। जो भी आपका प्रश्न इसमें आएगा ये तो तय है कि आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर मार्क्स विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगा साथियों। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर निगेटिव मार्क को भी शामिल कर लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे न्यूनतम मार्क्स की बात करें तो देख सकते हैं आपको न्यूनतम मार्क्स की यहाँ पे दिया गया है कि सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको कम से कम 40% एग्जाम में लाना होगा। पिछड़ा वर्ग उनको यहाँ पे 36.5 और अत्यंत पिछड़ा ईबीसी को 34% और एससी एसटी को यहाँ पे और जो दिव्यांग हैं उनको और महिला कैंडिडेट है 32% लाना होगा न्यूनतम अंक, नहीं तो प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसी को हिंदी में यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो भाषा की बात की गई है तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग भाषा अहता। तो देखिए इसमें प्रश्नों की संख्या साथियों 100 होगी और इसमें भाग 1 में 25 रहेगा और भाग 2 में 75 क्वेश्चंस रहेंगे। और परीक्षा की अवधि की बात करें तो 2 घंटे की होगी, टोटल 100 अंक होगा, जिसमें 25 अंक भाग 1 का और यहाँ पे 75 अंक भाग 2 के, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और 2 घंटे का समय मिलेगा आपको 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो भाषा अर्हता का एग्जाम है। इसमें किनको किनको देना है तो यहाँ पे प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए, यानी यहाँ पे प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक के भी जो यहाँ पे हैं टीचर्स, उन सबको ये भाषा का पेपर देना होगा जो 100 अंकों का होगा 2 घंटे का। यह पत्र 2 भागों में होंगे, भाग 1 तथा भाग 2। भाग 1 में आपका अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगा, यानी यहाँ पे अंग्रेजी को कोई स्किप नहीं कर सकता है, सबको यहाँ पे 25 क्वेश्चन अंग्रेजी के सॉल्व करने ही होंगे। और जो भाग 2 है इसमें हिंदी भाषा रख सकते हैं आप, उर्दू भाषा रख सकते हैं, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा आपको। और इस पत्र का अर्हता अंक कम से कम 30% अनिवार्य है। और इसमें आपको बता दें कि कम से कम इस भाषा में 30% यानी 30 मार्क्स आपको कम से कम यहाँ पे लाना होगा, ठीक है। अब जो दूसरा पेपर होगा आपका यहाँ पर सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, जिसमें आपको यहाँ पे 150 क्वेश्चंस होंगे, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और 150 क्वेश्चंस 150 नंबर्स के रहेंगे। अगेन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखा गया है। तो ये जो सामान्य अध्ययन है 150 क्वेश्चन का, ये केवल प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे ये है जो प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए, इसमें 150 क्वेश्चन 2 घंटे के अंदर में होंगे। तो इसमें सिलेबस की बात कर ले तो इसमें आपका प्राथमिक गणित रहेगा, रीजनिंग रहेगा यहाँ पे, और सामान्य जागरूकता यहाँ पे रहेगा, सामान्य विज्ञान रहेगा, साइंस भी रहेगा, सामाजिक विज्ञान रहेगा जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी ये सब रहेंगे। इसमें आपका राष्ट्रीय आंदोलन से भी क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपका इसके अलावा ज्योग्राफी हो गया और इन्वायरमेंटल शामिल है, यानी पॉलिटी भी इसमें शामिल है, ठीक है।
और इसके अलावा देखेंगे तो सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवारों हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी प्राथमिक स्तर का ये सिलेबस होगा आपका, जिसमें आपका यहाँ पे अगेन देख लीजिए मैथमेटिक्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, साइंस रहेगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी और राष्ट्रीय आंदोलन को भी ध्यान में आपको रखना होगा, जो भी नेशनल मूवमेंट्स हुए थे। इसमें अगला बात करें तो विषय एवं सामान्य अध्ययन, तो विषय एवं सामान्य अध्ययन इसमें भी 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको भाग 1 में 100 क्वेश्चन रहेगा, भाग सेकंड में 50 क्वेश्चन रहेगा। 150 क्वेश्चन के लिए यहाँ पे आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें आपका भाग 1 100 अंक का और भाग सेकंड 50 अंक का, यानी एक सही क्वेश्चन करते हैं तो 1 मार्क्स, और निगेटिव लेते हैं तो निगेटिव मार्क्स आपको दिया जाएगा। और ये आपका माध्यमिक शिक्षक के लिए होगा, जिसमें यह पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 और भाग सेकंड। भाग 1 एक विषय पत्र है, उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। यानी जो भाग 1 इसमें रहेगा 100 क्वेश्चंस का, इसमें आप जो माध्यमिक शिक्षक होंगे आप हिंदी ले सकते हैं, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान में से कोई एक चूज कर सकते हैं। और ये एक बात ध्यान देंगे कि ये माध्यमिक विद्यालय के लिए है। विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होगी, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवारों की निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगी। यानी जो न्यूनतम अर्हता होती है इसकी, उसके आलोक में रहेगी। और यहाँ पर देखें तो भाग सेकंड एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसमें प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसको उम्मीदवार अगेन यहाँ पे उनका जो मिनिमम यहाँ पे देख सकते हैं, जो इसमें रहेगा क्वेश्चन सबका 50 क्वेश्चन रहेगा। इसमें मैथ रहेगा, आपका रीजनिंग रहेगा, साइंस रहेगा और नेशनल मूवमेंट्स यानी राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल इसमें रहेगा। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे क्रम संख्या 4 में चलते हैं, और यहाँ पे बात करेंगे तो विषय एवं सामान्य अध्ययन का पेपर होगा ये, और इसमें 150 क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे, भाग 1 और भाग सेकंड इसमें भी 100 और 50 क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। और ये जो 150 क्वेश्चन रहेंगे जिसके लिए 150 अंक आपको मिलेंगे, और ये उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है। यह पत्र 2 भागों में होगा, और भाग 1 एक है विषय पत्र, उम्मीदवारों द्वारा इनमें से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, जिसमें आप देख सकते हैं हिंदी रहेगा, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य लेखा, संगीत एवं उद्यमिता। अब यहाँ पे बात करेंगे तो विषय पत्र उच्च माध्यमिक विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो आपका न्यूनतम अर्हता पे फॉर्म भरेंगे उसके लेवल का ये एग्ज़ाम होने वाला है। और जो इसमें भाग सेकंड होगा आपका, ये एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। और इसमें बात करें तो आपका यहाँ पे कौन कौन सा रहेगा 50 क्वेश्चंस, तो प्राथमिक गणित रहेगा, सामान्य जागरूकता रहेगा और सामान्य विज्ञान रहेगा, और नेशनल आंदोलन, यानी तीनों में देखेंगे तो आपको राष्ट्रीय आंदोलन जरूर शामिल है, और भूगोल। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो दिया गया है कि सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी। अब यहाँ पे कितना कटौती किया जाएगा ये अभी अपडेट नहीं दिया गया है, वो जल्द ही आपका नोटिफिकेशन में अपडेट कर दिया जाएगा। तो बात करेंगे नोटिफिकेशन कब आएगा, तो नोटिफिकेशन भी हम लोग बताते हैं कब तक आ गया, यहाँ पे एक बार देख लीजिए नोटिस। तो नोटिफिकेशन की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे शीघ्र ही विज्ञापन का प्रकाशन कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, और समय समय पर एतत् संबंधित सभी सूचना आयोग की वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। तो जितने भी जो शिक्षक अभ्यर्थी है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जो भी सूचना हमें मिलेगी आपको तुरंत बताएंगे। तो नोटिफिकेशन जल्द ही आ रहा है। सिलेबस आपने देख ही लिया, एक बार स्नैपशॉट में सिलेबस को देख लेते हैं। तो फटाफट यहाँ पर देख लीजिए जल्दी, जैसे आभाषा अर्हता है जो केवल यहाँ पे सभी के लिए है, जिसमें आपको 100 अंक का रहेगा, जिसमें 25 और 50 यानी 25 नंबर का इंग्लिश रहेगा और 75 नंबर का आप कोई भी भाषा चूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो लिस्ट में दिया गया है ये सभी के लिए अनिवार्य है, यानी 100 एक पत्र है जो 100 अंक का, ये तो सबको देना होगा। उसके बाद अलग अलग देख सकते हैं प्राथमिक विद्यालय के लिए यहाँ पे 150 क्वेश्चन रहेगा 2 घंटे का, और इसमें गणित, मानसिक क्षमता, रीजनिंग रहेगा, सामान्य विज्ञान रहेगा, ज्योग्राफी, यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल रहेगा, देख सकते हैं। और जो सामान्य अध्ययन का पत्र रहेगा इसमें देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, ये प्राथमिक विद्यालय के लिए है। और जो यहाँ पे माध्यमिक विद्यालय के लिए तो एक देख सकते हैं यहाँ पे 2 पेपर होगा 100 और 50 का, जिसमें 100 में आपका यहाँ पे हिंदी, मैथिली जो भी लिस्ट है इसमें से चूज कर सकते हैं, और सेकंड में आपका यहाँ पे मैंने बताया है कि आपका मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा 50 क्वेश्चंस, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन भी रहेगा और ज्योग्राफी भी रहेगा। और उच्च माध्यमिक के लिए भी अगेन ऐसा ही है, यहाँ पे पेपर में से कोई चूज कर सकते हैं, सभी पेपर हैं। और जो नीचे है सेकेंड 50 क्वेश्चन का, इसमें आपका मैथ रहेगा, साइंस रहेगा, यहाँ पे भारतीय
राष्ट्रीय आंदोलन रहेगा, भूगोल रहेगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़िए, अन्य अभी जो भी अपडेट आएंगे आपको समय पे मिलते रहेगी। और तैयारी में आप लोग लग जाएं, बिल्कुल समय नहीं मिलेगा आपको। मैक्सिमम ये 3 महीने के अंदर में सारी प्रक्रिया, एग्जाम वगैरह सब चीज़ करा लिया जाएगा। तो चैनल पर जुड़े रहें, धन्यवाद।